में नमन करते हुए महाविद्यालय के वार्षिक महोत्सव के अंतर्गत होने वाले इस हिंदी भाषण प्रतियोगिता में मंचस्थ निर्णायक मंडल एवं मेरे समक्ष विराजमान सभी प्रतिभागी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज जो विषय हम सभी के बीच चर्चा में है वो विषय है आपदा को अवसर में बदलते उत्तर प्रदेश का वर्तमान परिप्रेक्ष्य। ये कोई छोटा विषय नहीं है, क्योंकि स्वयं को विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश कहे जाने वाले वो देश जब कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से त्रस्त हो रहे थे, जब चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा था, जिस समय यूरोप के वो 4 देश जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में किया, स्पेन, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस, ये चारों देशों को मिला के लगभग आबादी होती है उत्तर प्रदेश के बराबर। ये चारों देश स्वयं को स्वास्थ्य के मामले में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ करते हैं। उस समय वो त्राही कर रहे थे, जिस समय वो त्राही कर रहे थे और कोरोना से उनके यहाँ मृत्यु की संख्या थी लगभग 30,000। उस समय हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को नियंत्रित किया, अपितु उस समय मात्र 600 मौतें हुई थी, जब इन चार देशों को मिला के 30,000 वहाँ मौत हुआ था। नियंत्रित तो किया ही, साथ ही रोजगार के तमाम अवसर भी उपलब्ध कराए। जब मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देखता हूं, तब मुझे याद आता है रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां कि आपदा में और विघ्नों में कैसे काम किया जाता है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। अब 16 अगस्त ये वो तारीख थी, आज़ादी के ठीक एक दिन बाद वाली तारीख, जब जुल्म की सारी सरहदों को पार करके दिल्ली की सरकार ने मानवता को तार कर दिल्ली के विकास में अपना अभिन्न योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को वहाँ से खदेड़ना शुरू किया। तब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ मजदूरों को उनके घर वापस भेजा, अपितु उनके रहने खाने पीने एवं रोजगार भी उन्हें उपलब्ध करवाया। जब राजस्थान की सरकार ने यहाँ से और बिहार से और अन्य राज्यों से गए कोटा में छात्रों को भोजन नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, जब बिहार के लोगों ने वहाँ की सरकार से कहा कि आप अपने वहाँ के छात्रों को वापस बुलवाएं, तब उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ छात्रों को वहाँ से वापस बुलाया, अपितु उनके ऑनलाइन शिक्षण कार्यों को भी देखा। और शायद इसी का नतीजा था कि ये कुशीनगर की बेटी नीट जैसे बड़े एग्जाम में द्वितीय स्थान प्राप्त करती है। हालांकि वो विवादित था, वो प्रथम स्थान था लगभग। ये जब इन आंकड़ों पे ध्यान दिया जाता है तब लगता है कि सचमुच आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। हम देखते हैं कि इसी आपदा को अवसर में बदलते हुए इसी आपदा के काल में एक जनपद एक उत्पाद भी खूब फला फूला। जिस अमेठी को कभी सत्ता के सिंहासन पर रहने वाले लोगों ने अपने जूते का पैर की जुत्ती बना रखी थी, उसी अमेठी ने इस आपदा के समय में उसे अवसर बनाया और मूंज से बनी हुई दरी, पावदान और ये टेबल कुर्सी आज लगभग हर मॉल और हर फ्लिपकार्ट पे आप उसे उपलब्ध पाएंगे। आप देखेंगे निजामाबाद वाले क्षेत्र में काली मिट्टी से, इसी आपदा के काल में काली मिट्टी से वो हस्तशिल्प के बर्तन आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रही है। यदि गोरखपुर की मूर्तिकला टेराकोटा की बात किया जाए तो वो अपने हर मॉलों में अपना स्थान सुनिश्चित कर रहा है इस आपदा के काल में। आप सिर्फ ना मॉलों में, दुकानों में, अपितु सोशल साइट्स में आप जाएंगे तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी टेराकोटा पाएंगे। आप इसी आपदा के काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए इलाहाबाद के किसान इलाहाबादी अमरूद को दिल्ली और अन्य राज्यों तक निर्यात कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक जनपद एक उत्पाद की बात हुई। इसी के अंतर्गत 26 जून को जहां अन्य राज्य सिर्फ स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, उस समय 26 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की। ये आंकड़ा 1 करोड़ लगभग 25 लाख है, जिसमें से 60 लाख लोग सिर्फ मनरेगा में उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर उनकी नियुक्ति हो रही है। इस आपदा काल में ही जहां अन्य राज्य बेडों की कमी पड़ रही थी, जहां फ्रांस में, इटली में लाश गिनने वालों की कमी थी, दफनाने वालों की कमी थी, कब्रिस्तान में स्थान की कमी हो रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को रसोई घर से बाहर निकाल उन्हें रोजगार का प्रशिक्षण दे रही थी।
और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस जामवंत का काम किया जिस जामवंत ने रसोई घर से महिलाओं को बाहर निकाला और उन्हें ये आभास दिलाया कि तुम्हारा जन्म सिर्फ रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं हुआ है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। वो कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकती हो। उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आपदा के काल में ही सखी योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 58,000 सखियों की नियुक्ति हो रही है, ताकि वो ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की सेवा को जन जन तक पहुंचा सके। ये महिलाएं जो कि लगभग अधिकतर तो नहीं आज स्वयं को आगे बढ़ा पा रही हैं, वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इसी आपदा काल में उन्हें ऑनलाइन सारी चीज़ें करना सिखाया जा रहा है, कौशल विकास के गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि वो कुछ काम कर सकें। महोदय, आप एक बार ध्यान दीजिए दिल्ली और महाराष्ट्र से लौट रहे उस युवा के बारे में जो बस ये सोच रहा है, जो वहाँ बस 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। वो वहाँ पे गया है अपने बूढ़ी माँ के दवाई के लिए, अपनी जवान बहन की सगाई के लिए, अपने छोटे भाई के पढ़ाई के लिए और अपने 2 वक्त की रोटी कमाई के लिए। जब वो हताश और निराश होकर लौट रहा था, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आपदा के समय में उसकी पात्रता को देखते हुए लोन मेला का आयोजन किया और हर लगभग जनपद में लोन मेला का आयोजन हो रहा है और योग्यता और पात्रता के आधार पे उन्हें लोन दिया जा रहा है ताकि वो कुटीर उद्योगों का विकास कर सकें और नए रोजगार का सृजन हो, ताकि सारे लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। जहाँ सिर्फ कोरोना जैसे बीमारी के लिए अभी बेडों की कमी हो रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ में 23 अक्टूबर को सुपर स्पेशलिटी वाले कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 197 करोड़ की लागत से 2 फ्लाईओवर की शुरुआत की वहाँ पे, जहाँ इस आपदा के काल में इतने सालों से विवादित हुए राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त को, जहाँ काशी विश्वनाथ डोर की जो है कार्य तीव्रता पकड़ती है। इसी आपदा के काल में इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनेक जो है संग्रहालयों को और पर्यटक स्थलों को विकसित करती है, जिसका उदाहरण आप काशी में जाके काशी विश्वनाथ मंदिर को देखिए, अयोध्या में जाके राम मंदिर को देखिए, या दीपोत्सव को देखिए, या फिर गोरखनाथ मंदिर को देखिए। इस आपदा काल में ही इसे अवसर के रूप में उसका उपयोग किया गया।